स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम प्रिपरेशंस मेथड्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रिपरेशंस मेथड ऑफ ईथर कि अब ईथर को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला मेथड आता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हमने ये रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के अंदर भी देखी थी, जिसमें क्या हुआ था, अल्कोहल का हमने एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन किया था, तो जिससे किस में कन्वर्ट हो गई थी, वो एल्कीन के अंदर। कैसे, यानी इस रिएक्शन के लिए हमने टेम्परेचर नोट किया था 433 केल्विन। अगर इस टेम्परेचर पे हम अल्कोहल की रिएक्शन डिहाइड्रेशन कराएंगे तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्कीन की। लेकिन अगर हम अल्कोहल, जैसे ये हमने अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन H2SO4 से ही इसकी प्रेजेंस में अगर 413 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ईथर के अंदर। ये दोनों में डिफरेंस होता है ये, यानी इसमें रिएक्शन जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा वो प्रेजेंस किसकी करेगी, डिपेंड करेगी टेम्परेचर की। प्रिपरेशन कैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का करते हैं, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इसकी कैसे रिएक्शन कराने पर ईथर की फॉर्मेशन होती है। इन एसिड्स को हम बोलते हैं प्रोटिक एसिड्स। प्रोटिक एसिड्स क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन का डोनेशन करेंगे, यानी H+ देंगे, जिसकी वजह से ये रिएक्शंस आगे कंप्लीट होती है। अब हमें ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के अंदर। अब हमें देखनी है प्रिपरेशन मेथड कि हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे कि ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अभी हम इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इसमें एग्जांपल लेंगे हमारा CH3OH। पहले मेथेनॉल का लेते हैं। मेथेनॉल की रिएक्शन हम कराएंगे H2SO4। इसमें दो एसिड आते हैं, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड। इस रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत डिपेंड करता है। अब इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें इस रिएक्शन को कराना है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, ये, यानी मेथेनॉल से अगर हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया, इसका नेम मैंने आपको पहले भी बताया, मेथॉक्सी मेथेन। ये था इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अगर हमें इस रिएक्शन की हमें देखनी है मैकेनिज्म, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए शुरू हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना है सबसे पहले वही फर्स्ट स्टेप, ये निकलो कौन सी स्टेप होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ये हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ले लो, और इस रिएक्शन के अंदर हमें लेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और वो भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन सा होगा, SN2। मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है SN2, यानी स्टेप्स के अंदर देखना है, अगर 2 है तो ये हमें 1 स्टेप के अंदर ही कंप्लीट करनी है। तो SN2 के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल तो हमारा अटैक करने आएगा ये, तो हमें इसके लिए पहले किसको बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, ये हमारा मेथेनॉल है, हम इसके रिएक्शन किससे करानी है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। इससे क्या हो जाएगा, CH3O पे प्लस चार्ज आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ये होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन। अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, बैक साइड अटैक कराना है। बैक साइड अटैक कैसे होगा, देखिए CH3, ये ऑक्सीजन, इस पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, CH3OH, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, एक हमारा ये CH3O, यहाँ पे CH3 अटैक करेगा, इधर इसका हाइड्रोजन नीचे शो करेगा, और इधर यहाँ पे O, ये H, और यहाँ पे प्लस चार्ज, ये हो जाएगा एक हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये ऑक्सीजन इधर प्लस में ये आएगा, और इधर डैश 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 डैश, क्योंकि जो ग्रुप रिमूव होना है और जो ग्रुप ऐड हो रहा है उसे हमें डॉटेड लाइन से शो करना है। फिर ये स्टेप, इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये ऑक्सीजन का प्लस रिमूव हो जाएगा, इससे हमें क्या प्रोडक्ट में मिलता है, CH3O, CH3 प्लस वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो ये स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होती है। हम एक बार इसको वापस देखते हैं। ये देखिए, ये था हमारा मेथेनॉल कंपाउंड, ठीक है। ये एसिड हो गया, इसलिए मैंने इसको प्रोटिक एसिड काउंट किया। अब ये एसिड इसके ऊपर H+ रिएक्ट करेगा, तो ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, हमारी इलेक्ट्रोफाइल। ये फॉर्मेशन हो गई इलेक्ट्रोफाइल की। अभी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या अटैक करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल।
ये न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर बैक साइड अटैक किया, इससे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड को रिमूव करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, जिससे किसकी फॉर्मेशन हो गई, मैथेनॉल की, सॉरी ईथर की फॉर्मेशन हो गई, यानी मैथोक्सी मैथेन की फॉर्मेशन हो गई। ये थी इसकी मैकेनिज्म, यानी प्रिपरेशन थ्रू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। एक एग्जांपल और, हमें कौन सा ऐसे ईथर की फॉर्मेशन करनी है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई एग्जांपल में क्वेश्चन पुट अप होता है कि आपको फॉर्मेशन करनी है मैथोक्सी एथेन की, यानी आपको एक मैथोक्सी और एक एथेन, यानी एक मैथिल ग्रुप ऐड करना है और एक एथिल ग्रुप ऐड करना है, तो कैसे होगा मैथोक्सी एथेन की फॉर्मेशन के लिए? या तो आप इसको अल्कोहल में ले लीजिए या इसको अल्कोहल में ले लीजिए। तो अगर हम लेते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक है, इसकी रिएक्शन करानी है हमें H2SO4 से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2OCH3। अब हम इसकी अगर मैकेनिज्म सॉल्व करते हैं तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल लिया है हमने, तो CH3CH2, इस OH को ओपन करके लिखा, इसके ऊपर एसिड का प्रोटॉन आया, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन कर दी, ये इधर है, इस ऑक्सीजन प्लस चार्ज आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ये वाला अल्कोहल अटैक कराएंगे। कौन सा वाला, ये मैथेनॉल का हम अटैक कराते हैं इसके ऊपर, CH3CH2O, इधर हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस चार्ज, तो हम इसके ऊपर बैक साइड अटैक करेंगे, इसका कराएंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, एक हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड, इधर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डॉटेड लाइन में आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे CH3CH2, यहाँ पे डॉटेड लाइन में O, इधर H, इधर ये प्लस चार्ज, ये हो गया हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। लास्ट स्टेप डीप्रोटोनाइजेशन, ये कि किसको लगाएगा, इससे ये रिमूव हो जाएगा, दैट मींस क्या हो जाएगा, CH3O CH2 CH3 प्लस H2O। SN2 रिएक्शन में मैंने कहा था बैक साइड अटैक होगा, जिससे क्या होगा, हमारा ग्रुप कंपाउंड इसका चेंज हो जाता है, यानी जो ग्रुप हमारा ऐड होता है और जो रिमूव होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इससे हमारा ये प्रोटॉन यानी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। ये हो गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पुटअप आता है तो हमें इसको सॉल्व ऐसे करना है। ये इसकी रिएक्शन है, यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा 413 केल्विन, तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ थ्रू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन में चलते हैं, इसकी प्रिपरेशन की विलियमसन सिंथेसिस। अब हमारी सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होती है, विलियमसन सिंथेसिस। देखो मैंने आपको अल्कोहल और ईथर में भी बताया है, कोई भी चीज को बनाना है तो हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, सोडियम एल्कोक्साइड। कैसे, ये देखिए मैंने पहले फिनॉल में बताया था, तो फिनॉक्साइड आयन बना दिया था हमने फिनॉल का, इससे सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब हमें क्या करना है, ईथर की सेंसलेशन करना है। तो हम इस रिएक्शन में क्या करते हैं वो देखते हैं आप। हमें इस रिएक्शन में क्या करना है, कोई भी एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन हमें करानी है एल्कोक्साइड, एल्किल सोडियम एल्कोक्साइड से। तो क्या होगा, रिमूविंग ऑफ NaX प्लस हमारा ROR फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ईथर की प्रिपरेशन हो जाएगी इजीली, प्लस जो भी आपने कंपाउंड लिया वो रिमेनिंग चेंज हो जाएगा। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कराई CH3Cl, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई NaOCH3, ठीक है। हमें इसकी रिएक्शन कराते ही हमें क्या गेट होगा, CH3OCH3 प्लस NaCl, ये हो गई रिमूविंग, यानी इससे इसका NaCl रिमूव हो गया और हमें CDC इजीली, ये बहुत ही इजी एंड लैबोरेटरी मेथड है, यानी हम इजीली ईथर की अगर सिंथेसिस करना है यानी सिंथेसिस करनी है तो हम इस मेथड के थ्रू इजीली इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं और इजीली इसको हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। ये रिएक्शन भी क्या इस पे डिपेंड करती है, ये रिएक्शन डिपेंड करती है मैकेनिज्म इसकी SN2 मैकेनिज्म पे।
यानी SN2 मैकेनिज्म। अभी जो मैंने पहले आपको डिहाइड्रेशन में की थी वही मैकेनिज्म इसके अंदर होती है, लेकिन इससे थ्रू हम सेकेंडरी एंड टर्शियरी ईथर्स आल्सो प्रिपेयर इजीली। यानी कैसे, अब हम देखते हैं आगे। पहले हम देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब देखो हमें इस रिएक्शन की क्या देखनी है, पहले मैकेनिज्म देखनी है। ठीक है, मैकेनिज्म में क्या हो गया, एक ही स्टेप में देखते हैं हम इसको। ये है हमारा Cl है इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस क्या करेगा ये NaOCH3, ये किस पर अटैक करेगा, इस Na के ऊपर अटैक करेगा इजीली, जिससे क्या इंटरमीडिएट बनेगा CH3 Cl, ये बॉन्ड Na, फिर बॉन्ड OCH3, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा इंटरमीडिएट। ठीक है, अब इस इंटरमीडिएट में क्या होगा, ये किक मारेगा और वो रिमूव होगा, जिससे कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी आपको CH3OCH3 प्लस NaCl। ये इसकी एक ही स्टेप है मैकेनिज्म। SN2 है तो उसको वन स्टेप में कंप्लीट कर दिया, क्योंकि इजीली हमारे पास ये डायरेक्ट रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने के लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और SN2 रिएक्शन के थ्रू ये प्रोडक्ट इजीली प्रिपेयर हो। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन के थ्रू सेकेंडरी और टर्शियरी कैसे बनाते हैं। देखिए, हमें इसमें लेना है CH3Br, ठीक है, NaO, इस C से हम जोड़ देते हैं दूसरे कंपाउंड, यानी ये किस पे जुड़ गया, 3 डिग्री पे जुड़ गया। इस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप ऐड है, तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं -NBr, तो हमारा प्रोडक्ट क्या इजीली बनेगा CH3O CH3 इसका नेम क्या हो जाएगा, हम इस कंपाउंड का पहले नेम करेंगे, क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटेन हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये मेथॉक्सी टर्शियरी ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ये प्रिपरेशन हो गई इजीली सेकेंडरी। लेकिन अगर हमें ये कंपाउंड की जगह, एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी जगह हमें CH3Br लेके यहाँ पे इसको हम सिंगल कर देते तो ये रिएक्शन कन्वर्ट हो जाती। इसका एग्जांपल हम देखते हैं कैसे। देखिए, अगर हमको एग्जांपल में ये है CH3 प्लस NaOCH3, रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट होगा, तो आपको इसमें देखना है कैसे बनेगा। ये OCH3 नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन के थ्रू आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मेथिल अल्कोहल रिमूव हो जाएगा। ये प्रोडक्ट आपको इसमें मिलेगा। ये राइट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा 3 डिग्री में, यानी जो प्राइमरी है एल्किल हैलाइड टेक इन दिस reaction for preparation of ether, because in this group elimination reaction done। कैसे, इस ग्रुप के थ्रू अगर ये रिएक्शन होगी तो ये नहीं होती। क्या होता है, इस ग्रुप के अंदर एल्किल हैलाइड के इसके प्लस आई इफेक्ट हो जाता है ज्यादा, तो ये इसको इजीली बैक साइड अटैक करने नहीं देता, जिसके कारण ये कन्वर्ट होके एलिमिनेशन रिएक्शन शो करके एथीन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का निकाल देगी। इसलिए अगर हमें ईथर की इजीली प्रिपरेशन करानी है तो जो सोडियम ग्रुप है इसे हमें टर्शियरी या सेकेंडरी में लेना है। दिस ग्रुप इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और इसे हमेशा प्राइमरी में रखना है। ये इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें टर्शियरी और सेकेंडरी कंपाउंड बनाना है ईथर का, तो हमें इसको प्राइमरी में लेना है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसे हमें टर्शियरी या सेकेंडरी में रखना है। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये रिएक्शन एक बार है। अगर हमें ये एरिल फेनिल
ये आयनिक ईथर बनाना है। कैसे, देखिए अगर हमें प्रिपरेशन करना है यानी मेथॉक्सीफेनिल या फिनॉक्साइड एथेन, इसको कह सकते हैं फिनॉक्साइड एल्केन या एल्कोक्साइड बेंजीन, इससे ज्यादा फिनॉक्साइड एल्केन इसको हम बोलेंगे। अगर हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे, ये देखते हैं। सिंपल सा है, हमारा फिनॉल है। अगर हमने फिनॉल की रिएक्शन किससे करा दी, NaOH से, तो किसकी मेथड हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। बस सीधे से क्या करना है, फिर इसकी रिएक्शन हमें करानी है। अब इस रिएक्शन के अंदर ये NaCl रिमूव हो जाएगा और हमारा इजीली ईथर प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हमें देखना है आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, यानी प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर के लिए सिर्फ दो ही रिएक्शन यूज आएंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरी है विलियमसन सिंथेसिस। अब हमें देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये भी लिक्विड है तो हमें इसका पहले बॉइलिंग पॉइंट देखना है। क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करेंगे सीधे से अल्कोहल से। अब देखते हैं अल्कोहल के कंपैरिजन में जो ईथर का है बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ही लेस होता है। लेस का रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि इसमें देखिए ईथर के अंदर आरओ आ रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन किससे जुड़ी हुई है, एल्किल से जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, तो ये इजीली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होगा। और सॉल्युबिलिटी, दूसरी आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, लेस होगी। रीजन क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। बस ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी ROR है। अब हमें पहले देखना है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी एक एल्किल ग्रुप हटेगा और ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अब हमें इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहली रिएक्शन हमें देखनी है ROR है, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं HX से, एल्किल हैलाइड से, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी इजीली, अल्कोहल की फॉर्मेशन प्लस HX बाहर निकल जाएगा, सॉरी RX। हमने क्या किया था, अल्कोहल के थ्रू ही इसकी फॉर्मेशन की थी, किसके थ्रू, डिहाइड्रेशन के थ्रू। लेकिन अगर हम क्या करेंगे वापस से, सॉरी ये रिएक्शन किसकी हो गई, जस्ट अपोजिट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में भी क्या किया था, लेकिन हमने अल्कोहल नहीं लिया था, उसकी जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था। अब हमें इस रिएक्शन का एग्जांपल देखना है। ये कोई भी हमारा ईथर है, मेथॉक्सी एथेन, सॉरी मेथॉक्सी मेथेन। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl से तो हमें क्या मिलेगा, एक तो मेथेनॉल मिलेगी और दूसरा मेथिल क्लोराइड। ये रिएक्शन अगर हमारे पास सीधे से है OCH3, अगर हमें इसकी रिएक्शन करानी है HCl से तो हमें क्या गेट होगा, सबसे प्यारा फिनॉल। अगर बेंजीन के ऊपर हुआ है तो हमें सीधे से फिनॉल बनाना है और दूसरा मेथिल क्लोराइड। ये इसकी रिएक्शन कंप्लीट। हमें इसमें कोई इसकी मैकेनिज्म या वो नहीं देखने की कम जरूरत है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट कंप्लीट होते हैं। ये रिएक्शन थी क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, देखिए अगर इसके हमें मैकेनिज्म देखनी है, इसकी मैकेनिज्म भी सेम है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, SN2 मैकेनिज्म होगी। कैसे होगी, इसमें ये देखिए, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। ये किसके ऊपर, हमने कंपाउंड ले लिया HI, ठीक है। अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3, इस O के ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन CH3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्रोलिफरेशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेगा I। पहले तो क्या होता है, ये देखिए
आई एच आई है, ये माइनस होगा एच प्लस प्लस आई ब्रेक में, आई माइनस में, ये एच प्लस आयन आ गया, एच प्लस आयन इधर हो गया, ठीक है इजीली। अब ये आई क्या करेगा, इसके ऊपर बैक साइड अटैक करेगा, किसके ऊपर करेगा, इस CH3 के ऊपर, इस CH3 के ऊपर अटैक करेगा। इससे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड ब्रेक के ब्रेक होने से क्या हो जाएगा, CH3I इधर कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरा हमारा अल्कोहल में ब्रेक हो जाता है। ये इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। यहाँ पे CTC क्या थी, सबसे पहली स्टेप में हमें HI को ब्रेक करना है। HI ब्रेक होगा H प्लस और I माइनस के अंदर, ठीक है। HI माइनस में ब्रेक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, हमारा मैथिल ग्रुप जो ईथर है, ईथर को अटैक कराना है इसके ऊपर। ईथर पे अटैक होते ही H इधर ऐड हो जाएगा। हमें ध्यान है कि इसका हमें ब्रेकिंग करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, दो कंपाउंड्स। अब इसको आई पे ब्रेक किया तो एक मेथिल एल्डिहाइड अलग हो गया और दूसरा हमारा अल्कोहल अलग हो गया। ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म थी। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है, फर्स्ट स्टेप। क्लीवेज वाली रिएक्शन कंप्लीट की थी। अब सेकंड आती है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नेमिंग आते ही सबसे पहले हमें ध्यान रखना है NHFX, कौन सी, नेशनल हाईवे पर फुल स्पीड। इस रिएक्शन में सल्फोनेशन रिएक्शन छू नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन एंड फ्रीडल ग्राफ। अब ये रिएक्शन शो क्यों कर रहा है, देखिए, क्योंकि इसके अंदर ये वाले कंपाउंड्स भी आते हैं। तो इसलिए जो CO क्लीवेज था वो हमने रिएक्शन रखी थी उसके लिए, कौन से ग्रुप्स के लिए, जो एल्किल ग्रुप के। अब हमें अगर बेंजीन ग्रुप है तो उसके लिए ये वाली रिएक्शन रखनी है। इस ग्रुप के कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी बेंजीन की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अगर हमें देखना है एक बार बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में देखते हैं। ये हमारा इधर है। अब क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन अटैक इधर करेगी तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे O तो यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये चार्ज इधर आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब ये माइनस चार्ज इधर और ये इधर, इससे कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ है, इससे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, सॉरी ये बॉन्ड इधर बनेगा, माइनस चार्ज इस स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है। इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड O R आउट के ऊपर प्लस चार्ज। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, इससे क्या हो जाएगा, ये इधर, ये इधर, यहाँ पे माइनस चार्ज, ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, सॉरी यहाँ पे प्लस चार्ज। अब ये इधर से ये इधर पे शिफ्ट हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर वापस से बैलेंस चार्ज OR शिफ्ट। अब हमें इस पूरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर कहाँ पे आ रहा है माइनस चार्ज, हमेशा ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर ही माइनस चार्ज आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। दैट मीन्स हमें जब भी नाइट्रेशन का अटैक कराना है, नाइट्रोजन ग्रुप को कहाँ जोड़ना है, ऑर्थो के ऊपर या पैरा के ऊपर। हेलोजन का अटैक कराना है तो भी कहाँ जोड़ना है, ऑर्थो के ऊपर या पैरा के ऊपर। और फिटल कार्ड के अंदर दो तरह की है, एल्काइलेशन और सल्फोलेशन, एसाइलेशन, उसमें भी कहाँ जोड़ेंगे, दोनों तरफ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। अब हम एक बार इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नाइट्रेशन रिएक्शन HNO3 से करनी है। ये हमारा OR है, इसके ऊपर HNO3 से रिएक्शन करानी है, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, एक बार NO2 पे और एक बार पैरा पे, दैट मीन्स ऑर्थो और पैरा। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में इस R की जगह हम ले लेते हैं CH3, इसलिए इसका नेमिंग करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। वो CH3 वो CH3, हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनिसॉल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 नाइट्रो
एनिसॉल एंड 4 नाइट्रो एनिसॉल। ये हो जाता है इसका नेमिंग। लेकिन क्या होगा, इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा तो ये हमेशा कंपाउंड मेजर रहेगा, ये माइनर रहेगा। ठीक है, अब हमारा ये रिएक्शन है। अब सेकंड आती है, ये फर्स्ट नाइट्रेशन, सेकंड आती है हैलोजिनेशन। एनिसॉल ले रहे हैं, इसकी वजह से हैलोजिनेशन, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे या ब्रोमीन से रिएक्शन करा दीजिए आप। LCl3 OCH3, यहाँ पे Br प्लस OCH3 पहला पोजीशन पे Br, और इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो एनिसॉल, और इसका हो जाएगा 4 ब्रोमो एनिसॉल। यहाँ पे ये दोनों रिएक्शंस कंप्लीट होती है। अब इसमें एक थर्ड आती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में भी क्या थी, दो तरह की हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट में भी दो थी। पहली थी एल्काइलेशन और दूसरी थी एसाइलेशन। एसाइलेशन में हमें किसका अटैक कराना है, CH3COO का एसिड ग्रुप का, और उसमें अटैक कराना है एल्किल ग्रुप का। तो ठीक है, अब ये रिएक्शन देखते हैं। पहले एल्काइलेशन, हम यही सॉल्व कर लेते हैं। एल्काइलेशन में क्या करेंगे, ये OCH3, ठीक है, इसके ऊपर CH3Cl की रिएक्शन करानी है। किसके प्रेजेंस में करानी है, AlCl3 के प्रेजेंस में। क्या होगा, कैसे कंपाउंड बनेंगे हमारे, कंपैरिजन हो जाएगा इजीली। OCH3 OCH3, एक बार CH3 ऑर्थो पे और दूसरी बार पैरा पे। हमें ईथर बनाते हुए ध्यान रखना है कि हमेशा ये बेंजीन O पे अटैच है, CH3 के ऊपर ऐड नहीं है। अगर इस बेंजीन को CH3 के ऊपर ऐड किया तो ये कंपाउंड बदल जाएगा और गलत हो जाएगा। अब दूसरा आता है एसाइल ग्रुप। एसिड ग्रुप में भी हमें Cl से रिएक्शन करानी है। तो क्या होगा, OCH3, इसकी रिएक्शन होगी CH3COO Cl, इसकी वजह से हमेशा रिएक्शन होगी एल्यूमिनियम क्लोराइड, और हमारा जो एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज हो रहा है वो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, OCH3 एक बार, मैंने पहले भी बताया हमेशा CH3 नहीं CO ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, फिर एक बार पैरा पे OCH3 और OCH3। एसिटोफिनोल इसको ग्रुप को ले सकते हैं या एनिसोल ले सकते हैं, दोनों की तरह से रिएक्शन हो सकती है। अगर आपको कंफ्यूजन वापस है, इसमें CH3Cl लिया और ऐड CH3 हो रहा है, तो इसका एक बार यहाँ पे देख लें, CH3Cl प्लस AlCl3, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो AlCl4 माइनस हो जाता है माइनस में, और CH3 प्लस बचेगा तो वो आगे अटैक करेगा और ये ग्रुप बनेगा। इस रिएक्शन में क्या होता है, इसके साथ AlCl3 रिएक्शन करेगा तो ये रिमूव हो जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा, इसलिए ये रिएक्शंस होती है। इन दोनों रिएक्शंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये दोनों रिएक्शंस में कंप्लीट होती है। अब देखिए इन दोनों का नेम अलग हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन स्ट्रक्चर मेथॉक्सी से बड़ी हो जाएगी तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थोमेथॉक्सीटोलुइन, और ये हो जाएगा पैरामेथॉक्सीटोलुइन। ऐसे यहाँ पे इस ग्रुप को हमेशा एसिटोफिनोन याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन, और इस ग्रुप में क्या होगा, पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन।
की रिएक्शंस यहाँ कंप्लीट होती है और ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हमारा ये चैप्टर इस टॉपिक का कंप्लीट होता है।